हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड लेकर आए हैं। और एक वैकेंसी जो आई है इंडियन पोस्ट की, जो बड़ी चर्चा में है आजकल। चर्चा में रहने का भी कारण है कि वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है और मेरिट बेस पे है। वैसे भी जीडीएस की वैकेंसी मेरिट बेस पर ही होती है, बट ये क्या है आपकी पोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, इसकी फ़ी क्या लग रही, एज क्या, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, और सैलरी या अदर कुछ जो है उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताते हैं और लास्ट में इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखते क्या है, ये जो इसकी टोटल पोस्ट है इंडियन पोस्ट की, इसमें क्या है ग्रामीण डाक सेवक की है और बीपीएम की भी और असिस्टेंट बीपीएम की भी है। तो इतनी पोस्टें हैं इसमें। वैसे ज़्यादातर क्या है डाक सेवक की पोस्ट सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अब हम इसके थोड़ी से इंपॉर्टेंट डेट्स को भी जान लेते हैं कि इसकी वैकेंसी जो है कब आई, कब है, क्या लास्ट डेट है। तो इसकी वैकेंसी जो है पोस्ट हुई थी 27 जनवरी को और उसी दिन से ऑनलाइन शुरू हो गया है। और इसका लास्ट डेट क्या है, इसका लास्ट डेट जो है वो है 16 फरवरी इसका लास्ट डेट है। और अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो 17, 18, 19 3 दिन के लिए आपका इसका करेक्शन का विंडो भी खुलेगा, आप वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। तो अभी तक तो इतनी ही इंपॉर्टेंट डेटें दी गई हैं। अब इसका शॉर्ट लिस्ट कब करेंगे, मेरिट कब बनाएंगे, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट कोई आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। दूसरी चीज़ फ़ी क्या है इसकी। अब अभी आप इसको आवेदन करेंगे तो आवेदन में आपका अगर जनरल और ओबीसी की कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो आपका 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। बट अगर आप SC ST OBC SC ST में हैं या अदर कैटेगरीज जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह, तो उसमें आपका कोई शुल्क नहीं लग रहा है। या फीमेल कैंडिडेट भी है, वो किसी भी कैटेगरी में है, उसका भी कोई शुल्क नहीं लग रहा है। तो ये हो गया आपका शुल्क। दूसरी चीज़ एज क्या है। वैसे नॉर्मली इसका एज जो है वो क्या है 18 से 40 है। बट इसमें भी अगर आप जो है जनरल का और ओबीसी का जो है जनरल का तो कोई एज छूट नहीं होता है, ओबीसी का 3 साल है, SC ST का आपका 5 साल का जो एज में भी छूट दी गई है। दूसरी चीज़ क्या है एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आप हाई स्कूल होने चाहिए। इसकी योग्यता क्या है, हाई स्कूल इसकी योग्यता है। और आपको जो है जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं आप, जैसे किसी ज़िले में आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस राज्य में भर रहे हैं, तो उस राज्य का आपका देसी लैंग्वेज वहाँ का जो है लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक, अब जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हैं, सोच लीजिए कि 2400 अप्रॉक्स सीटें अगर आंध्रा में हैं, तो आंध्रा में आप जाएंगे यहाँ से भरने। सपोज दैट हम यूपी से हैं, आप अगर आंध्रा में जाएंगे तो हमको तेलुगु ना आता हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो नहीं भर पाएंगे ना। बस सेम चीज़ें वही है। तो इसीलिए जैसे अगर हिंदी आपको आती है, हिंदी के लिए मध्य भारत में बहुत से, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ या फिर मध्य प्रदेश, यहाँ सब हिंदी है लोकल लैंग्वेज। तो आप हिंदी में अगर जानते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिला के लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और आपका हाई स्कूल होना चाहिए। और सबसे प्लस पॉइंट क्या होना चाहिए कि हाई स्कूल में आपका इंग्लिश और मैथ होना जरूरी है। क्या क्या, इंग्लिश और मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में होने चाहिए 10th में, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी की बातें। दूसरी चीज़ सैलरी, जैसे जो पोस्ट मास्टर होते हैं, बीपीएम की जो पोस्ट है, इनकी सैलरी जो कितनी होती है 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक होती है सैलरी का मतलब ये हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये गवर्नमेंट नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, इन सब जो सस्पेंस होता है। तो इस तरीके से नहीं है, ये समझ लीजिए संविदा की तरह होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका डीए वगैरह नहीं इंक्लूड होता है, इसलिए फिक्स सैलरी होती है। इसका 12,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही है। अब अगली बार बढ़े कि ना बढ़े ये कन्फर्म नहीं होता है, धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी आपका क्या हो जाएगा, डाक सेवक या ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होते हैं या फिर डाक सेवक,
उनकी सैलरी क्या है, 10,000 से शुरुआत होगी। यानी आपकी ज्वाइनिंग अगर होती है, आप 10,000 से शुरू होंगे और कब तक जाएंगे, 24,470 रुपये तक आपकी सैलरी जाने वाली है। ये तो आपके सैलरी का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, ये तो बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको जानना था। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट जानेंगे। लोगों का मानना है कि ये अगर जॉब किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। पहले हम आपका स्कोर बता दें किनको डालना है। जैसे जिनकी फ़ी लग रही है वो कोशिश करें 85 प्लस जो हो वही फॉर्म को डालें। जनरल ओबीसी कैंडिडेट जो हैं जिनका फ़ी लग रहा है वो अगर 85 है तो ही फॉर्म डालें। अदरवाइज होता है क्या कि मतलब कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं 95 तक सिलेक्शन होता है। पिछली वैकेंसी में लोगों का यही मानना है कि 95 तक सिलेक्शन हुआ था। यानी कि अगर आप 85 90 के आसपास हो उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है आपकी, आप यानी कि वही है ना कि आप 85 हो अगर तभी फॉर्म डालें, और SC या फिर फीमेल कैंडिडेट है वो 70 प्लस या 75 प्लस हो तब भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इनका काम क्या होता है। इनका काम, अब डाक सेवक का काम भी वही होता है कि आप जो है जो वहाँ पर इंडियन पोस्ट स्पीड पोस्ट से चीज़ें जो आती हैं आपके पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से चीज़ें उठानी होती है और लोगों के घर डिलीवर करनी होती हैं। अब उसमें क्या होता, कोई पेपर भी हो सकता है या छोटी मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है यही काम उनका होता है, जो होते हैं डाक सेवक। दूसरी चीज़ क्या है, आप सोचते हैं कि किनके लिए बेटर ऑप्शन होगा। ये बेटर ऑप्शन का मतलब ये हो सकता है कि जैसे कोई भी आजकल बेरोजगारी का लेवल भी इतना है कि जैसे लोग 10,000 पे भी काम करने जाते हैं बाहर और 12-12 घंटे काम करते हैं और उनके पास अच्छा जो है क्या होता है, उनके पास अच्छा रिजल्ट भी होता है स्कूल में, ठीक ठाक परसेंटेज होने के बावजूद। तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि आपका एक समझ लीजिए 8 घंटे की अगर जॉब है, 8 घंटे में कोई वर्क लोड नहीं होता है, आप एकदम रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। तो पहले तो उनके लिए बेटर है जो बिल्कुल आगे की तैयारी नहीं कर रहे हैं या ग्रेजुएशन या हाई स्कूल करके क्विट कर गए हैं और कहीं पे काम कर रहे हैं जाके। 10,000 रुपये में उनको पूरी अच्छे तरीके से काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 10,000 रुपये मिलते हैं। उनके लिए ये परफेक्ट है। और अगर उनका मेरिट अच्छा है तो ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिनका 85 से 90 CBSE OBC इसमें इंक्लूड है, उनका होता है। दूसरी चीज़ क्या है, किन के लिए बेटर हो सकता है, जो लोग जिनके घर की इकोनॉमी कंडीशन थोड़ी सी वीक है और घर से थोड़े से वीक है, उनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और कहीं बाहर रह रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। अगर उनका मार्क अच्छा है हाई स्कूल में, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो समझ लीजिए कि उनके पढ़ने के टाइम भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। वो कहीं पे भी अगर रहते हैं तो अगर सेल्फ स्टडी करके अच्छा सा पढ़ाई करना चाहे वो, तो उनका एक समझ लीजिए एक्सपेंशन भी मिल जाएगा, एक छोटा सा एक समझ सकते हैं कि कुछ एक उनको हेल्प मिल जाएगी आर्थिक रूप से 10,000 का, जिससे वो पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें 4 साल में इंटरनल एग्जाम भी होते हैं। इंटरनल एग्जाम 4 साल में होता है, उसमें भी आपके चांसेस होते हैं प्रमोशन वगैरह के। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आप दोनों के लिए बेटर है, वैकेंसी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आशा यही करते हैं कि आप जितने भी 85 प्लस या 90 के नियर अबाउट हैं वो लोग फॉर्म को ज़रूर डालें। इसी के साथ धन्यवाद।